आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। बेसिकली बूटस्ट्रैप होता क्या है, इसको हम लोग रिएक्ट में क्यों यूज करते हैं और इसको कोडिंग लाइफ में जब फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग इसको ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं, इसको समझेंगे। और इसके वेबसाइट पे जाकर हर चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे कि हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे और अपने वीएस कोड में एक बार हम लोग उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि वहाँ से चीज़ों को कैसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और कैसे अपने वेब पेजेस को अच्छे डिजाइन कर सकते हैं, वो भी थोड़े कम समय में। बेसिकली बूटस्ट्रैप कुछ नहीं, एक सीएसएस का ही एडवांस टाइप होता है। मतलब जिस तरह से आप सीएसएस पढ़े होंगे, सीएसएस में बेसिकली क्या होता है कि आप वहाँ पे किसी भी वेब पेज का क्या करते हैं कि अपना बेसिक स्टाइलिंग करते हैं। उस बेसिक स्टाइलिंग करने के लिए क्या करता है कि आप अपना, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक प्लेस होल्डर बनाना है, जैसे कोई नाम लिखना है, उस नाम लिखने के लिए क्या करते हैं कि आप सीधा-सा एक यहाँ पे प्लेस होल्डर बनाते हैं। और बहुत तरह के, जैसे कुछ लिस्ट वगैरह बनाना है, उस लिस्ट वगैरह को अरेंज करना है, सारी चीज़ क्या करते थे कि हम लोग अपने सीएसएस की हेल्प से अपने वेब पेज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते थे, बहुत अट्रैक्टिव बनाते थे। तो उसी का थोड़ा-सा एडवांस्ड वर्ज़न के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। आज हम लोग का मेन फोकस होगा इस वीडियो में कि हम लोग सबसे पहले उसको लिंक कैसे करेंगे अपने वीएस कोड से, और उसको कोड अपना वेबसाइट बनाते टाइम या कुछ भी प्रोजेक्ट करते टाइम अपने बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट कैसे लिंक करेंगे अपने वीएस कोड को, ताकि हम वहां से कोई भी चीज को क्या कर सकते, इंपोर्ट कर सकते और डायरेक्ट मेरे ब्राउजर पे क्या करेगा कि वो आउटपुट शो करेगा। तो यही बेसिकली बूटस्ट्रैप के बारे में था, थ्योरेटिकल चीज। बाकी चीजों हम लोग इसके वेबसाइट पे जाकर समझते हैं और उस वेबसाइट से कुछ 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 विजुअलाइज करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे। तो आप सबसे पहले अपना ब्राउजर खोल लीजिएगा और ब्राउजर में आपको क्या सर्च करना है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आप जैसे ही सर्च कीजिएगा अपने ब्राउजर में तो आपका फर्स्ट लिंक दिखेगा। फर्स्ट लिंक पे क्या करना है कि आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, जो कि हम लोग आगे समझने वाले हैं कि ये चीज है क्या। जो ये पार्ट है आपको दिख रहा है एनपीएम आई बूटस्ट्रैप, जो वर्जन है, ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, इस हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, ये सब सारी चीज हम लोग थोड़े ही देर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसे कि सीडीएन स्टार्टर क्या है, सैस एंड जेस क्या है, सैस ईएमआई जेएस क्या है। इसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप कलर मोड के बारे में देखते हैं, फिर बूटस्ट्रैप आइकन्स के बारे में देखते हैं, फिर पार्सल देखते हैं, फिर रिएक्ट देखते हैं, व्हाइट देखते हैं। और इसी वर्जन को क्या करता है कि व्हाइट को ही हम लोग अभी जो भी एक दो वीडियोज आए हुए हैं रिएक्ट पे, उसको ही हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं पार्सल पे, फिर वेब पैक पे जाते हैं कि वेब पैक क्या है। और कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे ये हेडर है, कुछ हीरोज है, कुछ फीचर्स है, स्लाइड बार्स है। इस तरह से क्या कर सकता है कि आप डायरेक्ट जाकर इसको, और इसका आप सोर्स कोड भी देख सकते हैं। सोर्स कोड कहाँ से देख सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट में जाना होगा और डॉक में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे हर चीज मिल जाएगा, डाउनलोड वगैरह, वाइट वगैरह। जैसे वाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट चीज, ये बी प्लस वाइट है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यूज करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस चीज हम लोग वाइट को क्रिएट करने वाले हैं अपने वीएस कोड में। बस हम आपको अभी एक चीजों को दिखा रहे हैं, एक चीजों को समझाना चाह रहे हैं इससे कि मतलब हम लोग इसको कैसे बूटस्ट्रैप हमारे कोडिंग लाइफ में थोड़ा सा हमको इजी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा मेरे पेज को अट्रैक्टिव बनाता है, वो भी कोड को कॉपी करके। बेसिकली यही है। और हम लोग ओवरऑल एक चीज यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज में आप जाओगे तो बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। कलर में जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर मिल जाएगा। देखो इस तरह का, इसका कोड क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। जैसे एक कोड है, मतलब यहाँ पे इस टाइप का कलर है, इस टाइप का कलर है। कलर कॉम्बिनेशन भी जब वेबसाइट बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इस तरह का आएगा। आप इस कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे प्राइमरी कलर है तो प्राइमरी कलर के लिए क्या कर, इस वाले चीज को कॉपी करके आप डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो वहां पे आपको चीजें दिखेंगी। तो ये था बेसिकली क्या, ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने समझा। इसके बाद और नीचे आते हैं तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेआउट मिल जाएगा, जैसे ग्रिड वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, इस टाइप का अगर कॉलम चाहिए आपको तो ये कोड को कॉपी करो, वहां पे इस टाइप का कॉलम बन जाएगा। ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे कि अपने करके देखेंगे वीएस कोड में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड में और आपको हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं, इस ताकि हम लोग बूट स्ट्रैप को कैसे अपने वीएस कोड से लिंक करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी। तो चलिए हम लोग अपना वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। और वीएस कोड को ओपन करने के बाद हम आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नया फोल्डर बनाते हैं और हम लोग स्टार्टिंग से चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ओपन फोल्डर में जाएंगे और ओपन फोल्डर में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। और न्यू फोल्डर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बूटस्ट्रैप।
बूटस्ट्रैप 2 लिख देते हैं क्योंकि मेरा एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना है, तो बूटस्ट्रैप हम लोग 2 लिख देते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे क्या कि बूटस्ट्रैप का एक नाम का 2 नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब हम लोग जैसे सिमिलरली क्या करते थे कि अपना व्हाइट पेज को क्रिएट करते थे रिएक्ट के कोड के लिए, तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि अपने टर्मिनल में जाएँगे, टर्मिनल में जाने के बाद हम लोग न्यू टर्मिनल में जाएँगे और न्यू टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या क्या लिखेंगे? npm npm लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? npm लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? npm लिखने के बाद हम लोग क्रिएट लिखेंगे और क्रिएट के बाद हम लोग लिखेंगे वाइट। वाइट आप जो वहां देखें वाइट एट द रेट इसके बाद हम लोग लिखेंगे लेटेस्ट, जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज करेंगे वो लेटेस्ट हम लोग लिखेंगे और इसको इंटर करेंगे तो आपको यहाँ से क्या पूछेगा? प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। वेट थोड़ा सा, हाँ देखिए प्रोजेक्ट नेम पूछा तो मैं प्रोजेक्ट नेम क्या दे रहा हूँ? मैं बूट स्ट्रैप पढ़ रहा हूँ तो यहाँ प्रोजेक्ट नेम भी हम क्या देते हैं कि बूट स्ट्रैप ही है मेरा, है बूट स्ट्रैप प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट मैंने दे दिया। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसके बाद आपसे यहाँ क्या पूछेगा कि किस तरह का आपको फ्रेमवर्क चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं तो रिएक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा कि किस तरह से वेरिएंट चाहिए, हम लोग अपना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? जावास्क्रिप्ट। जैसे ही हम वेरिएंट सिलेक्ट किए आप यहाँ पे देखोगे कि आपका एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। ये फोल्डर बन चुका है, आप इसमें जाओगे तो अभी सारे चीज होगा। वो देखो ये सारे कोड आप लोगों ने लिखा नहीं, बल्कि ये कोड कहाँ से आ गया? ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो हम लोगों ने क्या किया कि इसको इम्पोर्ट कर लिया। अब कुछ चीजों को आप यहाँ पे नोटिस करो, कुछ चीज़ों को क्या करो कि यहाँ पे नोटिस करो। जैसे देखो यहाँ पे आपको डन नाउ रन कर दिया क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है कि हम लोग कैसे रिएक्ट के लिए लिंक करते हैं, तो सेम चीज प्रोसेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एलएस करके चेक कर लेते हैं कि अभी कितना फाइल है। आप देखो सिर्फ एक ही फाइल है, बूट स्ट्रैप प्रोजेक्ट है, केवल आपको अभी एक ही फाइल वो दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा अपना रन जो करना है, यहाँ पे देखो सीडी बूट स्ट्रैप प्रोजेक्ट, हम लोग को क्या करना है कि ए वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग लिखेंगे सीडी बूट स्ट्रैप। थोड़ा सा एरर होगा क्योंकि हम लोगों ने वहां पे गैप कर दिया ना, इसीलिए वो स्ट्रिंग ले लिया। वेट वेट, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया ना बेसिकली, इसीलिए क्या हो रहा है कि हम लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कंट्रोल सी से करके अपना पैनल से बाहर आना चाहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे कि सी डी डॉट डॉट, देखते हैं बाहर आ जाते हैं। हाँ, अपने हम लोग ड्राइव पे आ गए और ड्राइव पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया हम लोग ट्राई करते हैं, अगर यहाँ से बन जाता है तो सही है, न तो हम लोग फिर नया बना लेंगे या नया बना ही लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है आगे। तो उस दिक्कत को हम लोग नहीं आगे झेलेंगे। बूटस्ट्रैप 3 नाम रख देते हैं। बूटस्ट्रैप 3 नाम रख दें और सिमिलरली प्रोसेस करना है यहाँ पे। हम लोग टर्मिनल में जाएंगे, जल्दी से कर लेते हैं कि हम लोग ये प्रॉब्लम करते आ रहे हैं, इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए।
प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप 3। देखो हम लोग एलएस करके देखते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप 3 अपना लिखते हैं। और यहाँ पे एलएस करेंगे। देखो इतना सारा फाइल क्या होगा क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग npm इंस्टॉल कर लेते हैं। अब npm इंस्टॉल होने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, क्योंकि npm इंस्टॉल होने में वो आपको नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना नेट है, उसके स्पीड पे क्या करेगा कि आपको npm वो डिपेंड करेगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से वेट करेंगे जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता है। वेट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें बेसिकली बहुत सारा फाइल डाउनलोड होता है, तो आपको थोड़ा सा नेट के स्पीड पे भी डिपेंड इसलिए करता है, क्योंकि इसमें देखिए कितना पैकेज डाउनलोड हुआ, 278 पैकेज इतना ही सेकंड में आपको डाउनलोड होगा, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। इसके बाद आप अब अगर एलएस कर को देखोगे तो आपको बहुत सारा चीज़ फाइल क्या हुआ, इतना सारा चीज़ फाइल डाउनलोड हो गया। आप इसमें जाकर क्या कर सकते हो कि हर चीज़ को एक विजुअलाइज कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिंक करेंगे अपना अति बूट स्ट्रैप को। कैसे लिंक करेंगे उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको हम बोले थे कि यहाँ पे आपको जाना होगा। मैं थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ या फिर नया सर्च कर लेता हूँ। देखो आपको एक चीज को इसको कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा। देखो जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम मेरा वर्जन 5.333 है। अगर आप जो वर्जन जिस टाइम आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो आपका वर्जन दूसरा होगा। इसलिए आप एक बार अपने ब्राउजर पर जाकर ये जरूर चेक कर लेना कि आपका वर्जन क्या है, और इसी वर्जन को सिमिलरली क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनपीएम। एनपीएम लिखेंगे और एनपीएम लिखने के बाद हम लोग आई लिखेंगे। आई लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग बूट स्ट्रैप लिखेंगे, और बूट स्ट्रैप लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, @5.3.3 सेम चीज लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कि इसका जितना भी फाइल और पैकेज होगा वो क्या होगा कि सारा का सारा इंस्टॉल होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारा सारा इंस्टॉल हुआ, जैसे 2 पैकेज इंस्टॉल हुआ विद इन 4 सेकेंड। और इसको देखना है कि अगर आपको बूट स्ट्रैप जो था वो आया कि नहीं आया, तो आप यहाँ से जाकर क्या कर सकते हो कि पैकेज डॉट जेसन में जाओगे। ये डिपेंडेंसीज में पहले आपको बाय डिफॉल्ट 2 ही मिलेगा, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम मिलेगा। लेकिन जब आप जैसे ही बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5.333 ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगा जो अभी दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा जैसे ही बूट स्ट्रैप हम लोग क्या किए कि यहाँ पे अपना लिंक कर लिए। बूस्टर बूट स्ट्रैप क्या किए, लिंक कर लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट क्यों करेंगे, इंपोर्ट हम लोग इसलिए करेंगे, इंपोर्ट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इंपोर्ट कर लेंगे तो सारा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना भी उसका सीएसएस था, सारा सीएसएस क्या करेंगे कि हम लोग अपने वेब ब्राउजर पे देख सकते हैं। वो अभी थोड़ा सा वेट करो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जैसे ही करें, इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना बूटस्ट्रैप लिखेंगे। बूटस्ट्रैप लिखेंगे, फिर स्लैश डालेंगे, फिर डीएसटी लिखेंगे, फिर स्लैश डालेंगे, फिर सीएसएस लिखेंगे, फिर स्लैश डालेंगे, और स्लैश डालने के बाद फिर बूटस्ट्रैप लिखेंगे और फिर डॉट मीन लिखेंगे, और डॉट मीन लिखने के बाद डॉट सीएसएस लिखेंगे। इतना करने के बाद क्या होगा कि मेरा जो भी इसका सीएसएस था वो क्या हुआ कि सारा का सारा हमने अपने ब्राउजर्स में क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब इसको कंट्रोल एस से करके क्या करेंगे कि हम सेव कर लेंगे। और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि npm रन डेव। npm रन डेव बेसिकली इसलिए करेंगे क्योंकि हमको एक ब्राउजर चाहिए ताकि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना आउटपुट देख सकते हैं। npm रन डेव, ताकि हम लोग क्या करें कि सारा का सारा आउटपुट वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट होगा और इस लिंक को हम लोग फॉलो करके जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक वेब पेज मिल गया। जो इस तरह से व्हाइट आप वहां पे देख रहे थे, इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक वेब पेज मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ
वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ों को और आपको दिखाएँगे कि वो कैसे हम लोग ईज़ी कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि app.jsx में जाएँगे। app.jsx में जाने के बाद इस सारे चीज़ को क्या करेंगे कि हम लोग डिलीट करेंगे। ध्यान से देखो क्योंकि ये सारा चीज़ हमको वर्क काम नहीं है, तो इस सारा चीज़ को क्या करेंगे कि हम यहाँ से डिलीट कर देंगे बेसिकली। और डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेंगे अपना। तो इसको मैं बना ले रहे हैं फंक्शन, और फंक्शन बनाने के क्या यहाँ ऐप नाम से बना लेते हैं कुछ ऐप। इसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे उसमें डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू डालेंगे, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और क्या करेंगे उसका अपना फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन मेरा क्या है ऐप, और इसको हम बंद करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाएंगे, और रिटर्न क्या, मान लो कि हम कुछ भी करवाते हैं, जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं कि अब अपना वेबसाइट पे चलते हैं, इस वाले वेबसाइट पे चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ बटन्स को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। देखो दिखा रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में जाते हैं और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद वेट वेट नेटवर्क इशू है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और इस पे डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे और कंपोनेंट में आपको यहाँ पे बटन्स मिलेगा। देखो जैसे ही कंपोनेंट में जाओगे आपको यहाँ पे बटन्स मिलेगा। ये सारे बटन्स को क्या करने वाला है कि हम लोग कॉपी करने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग लिखेंगे कोड तो बेसिकली बहुत सारा हमको कोड लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नहीं कोड हम लिखे नहीं, सारा बटन्स क्या हो कि मेरा एक साथ आ जाए। तो जैसे ही हम कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें आकर हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे कि पेस्ट कर देंगे। और डायरेक्टली जैसे ही पेस्ट करेंगे कंट्रोल भी, ये देखो पहले क्या है, ये मतलब अरेंज वे में नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट में है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे इसको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे वो नहीं होगा। क्या यहाँ पे एरर आ रहा है कि क्लास बटन टाइप, बटन क्लास में वार्निंग वार्निंग बटन यूज रिटर्न बटन टाइप। अच्छा लेट मी, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो लगता है प्रीटियर प्रीटियर एक इंस्टॉलेशन होता है, कोड वो वर्क नहीं कर रहा है। सिस्टम एरर है बेसिकली, हो सकता है आपको भी कोड जब आप लिखो तो डोंट वरी। बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि बूटस्ट्रैप कैसे आपको हेल्प करेगा कोड लिखने में। नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको ना, इसको क्या करते हैं कि एक डिव के अंदर डालते हैं, रुक जाइए, इसको क्या करते हैं कि इसको पूरे को डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक डिव बनाएंगे, और इस डिव के अंदर क्या करेंगे कि हम लोग उसको सारे को पेस्ट कर देंगे। देखिए अरेंज हो गया, और मैंने क्या किया कि प्रीटियर हो गया। अब इसके बाद क्या किया कि देखिए इतना सारा बटन बनाने में हमको कितना टाइम लगता, लेकिन मैं क्या कि एक बार में सारे बटन्स बन गए। इस तरह से जिस तरह से हम बटन बनाए उस तरह से आप बहुत सारी चीज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या किया कि अभी बटन्स के बारे में किया, आप क्या कर सकते हैं कि दूसरे चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं तो सारा चीज बटन से ही लिया हूँ, आप यहाँ पे जाओ फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर और कुछ ग्रिड वगैरह तैयार करो। जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाओ और कुछ और हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कुछ कलर्स वगैरह नहीं, कुछ ग्रिड वगैरह देखते हैं, कुछ ग्रिड टाइप का। जैसे इस तरह का ग्रिड क्या करना है कि हमको रेडी करना है, तो हम मतलब इस तरह का कॉलम क्या करना है कि हमको रेडी करना है इस तरह का। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सीधे यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कोड कोड को कॉपी कर लेंगे, और कोड को कॉपी करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग तो पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो क्या होगा कि वो अरेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आकर देखोगे तो देखो जिस तरह से क्या हुआ कि ग्रिड बन गया, उसी तरह से नीचे क्या हुआ कि इस तरह से यहाँ पे ग्रिड बन के आपको दिख रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप बूट स्ट्रैप को यूज करके आप अपने कोडिंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ है इसमें, आप अगर इसको स्टडी करोगे जाके डीपली में तो बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा। तो ये आपको होमवर्क है कि आप जाके चीज़ों को स्टडी करो और चीज़ों को एक्सप्लोर करो। मेरा बेसिकली बताने का मतलब ये था कि आप कैसे लिंक करोगे और कैसे कोड को यूज करोगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।